हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइनोलॉजी के एक अलग और डिफरेंट टॉपिक, जिसमें हम कंपेयर करने वाले हैं तीन कंपोनेंट्स में जो हार्मोन से समानता दर्शाते हैं। और हार्मोन से बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस भी है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स तीनों की मैकेनिज्म्स को लेकर, तीनों के एट्रीब्यूट्स को लेकर के बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तीन बहुत इम्पॉर्टेंट जो कैटलिस्ट्स हैं, जो कंपोनेंट हैं हमारी बायोकेमिस्ट्री के, उनको कंपेयर करने वाले हैं। हमारा मेन फोकस रहेगा हार्मोन पर, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम ये जानें कि हार्मोन किस तरह से एंजाइम से सिमिलर हैं, किस तरह से डिफरेंस है, और हार्मोन्स, एंजाइम्स और विटामिन के बीच में डिटेल्ड कंपैरिजन हम किस तरह से कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में ये हम जानेंगे। छोटा वीडियो है, अंत तक देखेंगे तो आपको इस लेक्चर के एंड में आप तीनों चीज़ों को बहुत इजीली डिफ्रेंशिएट करने में कामयाब होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो हम शुरू करना चाहेंगे, जिससे हम शुरू करेंगे, वो है सिमिलैरिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं शुरू सिमिलैरिटीज। किस किस के बीच की सिमिलैरिटी पढ़ेंगे अपन? हार्मोन और एंजाइम, हार्मोन एंड एंजाइम। चलिए, हार्मोन और एंजाइम के बीच की सिमिलरिटी बढ़ते हैं। चलिए, अब जैसा कि आप जानते हैं कि हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, ठीक है, और एंजाइम भी सीक्रेट किए जाते हैं, हमारी सेल सीक्रेट करती है। लेकिन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज हैं, ये हमें देखना है। पहला पहला तो अभी हमने बोली थी, पहली चीज क्या है? बोथ आर सीक्रेटेड। पहली बात तो ये हो गई कि दोनों ही सीक्रेट की जाती है बाय डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लैंड्स। अब अंतर क्या है? हार्मोन जो है वो सीक्रेट करती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, जबकि एंजाइम जो सीक्रेट करते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड, जिस तरह से हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये दोनों ही सीक्रेट किए जाते हैं। पहली सिमिलैरिटी, ठीक है। चलिए, दूसरी सिमिलैरिटी क्या है? ये दोनों ही बहुत ही कम मात्रा में स्रावित किए जाते हैं, वेरी वेरी, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी जहाँ भी आवश्यकता होगी, दोनों ही चीज़ों की सीक्रेटेड इन माइन्यूट क्वांटिटीज, बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। और तीसरी जो इनकी समानता है, कि दोनों का जो रोल है वो एक जैसा सही है, बिकॉज दोनों ही मेटाबॉलिक जो पाथवे हैं, दोनों ही उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, बोथ, यानी हार्मोन हो चाहे एंजाइम हो, बोथ अफेक्ट मेटाबॉलिक रिएक्शंस। दोनों ही हमारे शरीर की डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस को, मेटाबॉलिक रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। अब ये तो हुई सिमिलरिटी जो हमें ऊपर ऊपर से दिख रही है। अब एक तीसरी चीज जो इसके साथ और ऐड हो जाती है यहाँ पे, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं डिफरेंसेस के अंदर, आगे हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस। चलिए, तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे डिफरेंस। किस किस के बीच का डिफरेंस, ये भी पढ़ लेते हैं। किस किस के बीच का डिफरेंस है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे हार्मोन सबसे पहले। एक टेबल टाइप बना लेता हूँ मैं रफ। एक रफ टेबल मैंने ड्रॉ करी है, इसको भी थोड़ा सा छोटा हो जाए, इसको मैं डिलीट करके चलिए, ये टेबल बन गई। तो इसमें हम पढ़ेंगे कंपैरिजन किस किस के बीच में। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हार्मोन, इधर आएगा एंजाइम, और इधर आएगा जो हमारा विटामिन। इन तीनों के बीच में हमें पढ़ने हैं डिफरेंस। चलिए,
सबसे पहला जो डिफरेंस है ये है कि ये हार्मोन जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा सीक्रेट होता है। कौन सीक्रेट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। जबकि एंजाइम जो है वो हमने पढ़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा सीक्रेट हो जाता है। तीसरी बात के इसका मतलब अब से विटामिन क्या करता है? कोई इसको सीक्रेट नहीं करता, क्योंकि हमारे पास विटामिन को सीक्रेट करने की कैपेसिटी तो तब होगी जब हम इसे सिंथेसाइज करेंगे। तो वी कैन नॉट सिंथेसाइज, हम उनसे सिंथेसाइज भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके लिए डाइट पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो विटामिन ना तो हमारे शरीर में संश्लेषित किए जाते हैं, तो सीक्रेशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। ठीक है, केवल और केवल एक ही है जिसका सिंथेसिस हो सकता है, वो है विटामिन डी। ये एकमात्र है जो सनलाइट की वजह से हमारे स्किन के अंदर सिंथेसाइज हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला इनके बीच में कंपैरिजन। दूसरा, अगर हम पढ़ें जो हार्मोन है इनकी अगर केमिकल नेचर को हम कंपेयर करें तो हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं मोस्टली, ये तो हम सभी जानते हैं। कभी कभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ग्लाइकोप्रोटीन के भी हो सकते हैं, लिपिड के भी हो सकते हैं। लिपिड में हमने दो पढ़ा था, दो टाइप के पढ़े थे स्टेरॉइड। कभी कभी ये कुछ तो ऐसे होते हैं जो अमीनो एसिड से भी मिलकर के बने होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। लेकिन एंजाइम के बारे में हम सब जानते हैं, ये केवल और केवल किसके बने हो सकते हैं? प्रोटीन के। ऐसा कोई एंजाइम आपको नहीं मिलेगा जो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड, अमीनो एसिड का बनेगा। हाँ, एक्सेप्शन के तौर पे राइबोजाइम जो है वो आरएनए का बना हो सकता है, ये एक एक्सेप्शन है। लेकिन 99.99 जो परसेंट एंजाइम्स हैं वो किसके बनते हैं? प्रोटीन के बनते हैं। तो इसलिए राइबोजाइम को हम नज़रअंदाज यहाँ पे कर सकते हैं। विटामिन क्या है? विटामिन हम सब जानते हैं, विटामिन कॉन्जुगेट्स होते हैं। विटामिन हमारे जो विटामिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। तो ये वास्तव में क्या होते हैं? केमिकल नेचर अगर हम देखें, कुछ तो होते हैं एस्टर एल्कोहल, आपने पढ़ा होगा, विटामिन ई, टोकोफिरोल, रेटिनॉल, ये सारे अल्कोहल हैं। कुछ होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, पढ़ते हैं अपन ऑर्गेनिक एसिड में। कुछ स्टेरॉइड्स भी होते हैं, अलग अलग, विटामिन ए, रेटिनॉल है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, ये ऑर्गेनिक एसिड हो गया। ठीक है, तो अलग अलग तरह के इसके अंदर पाए जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं अपन। और क्या कंपैरिजन कर सकते हैं? तीसरा कंपैरिजन, हार्मोन की जो मैकेनिज्म है ये किस किस को प्रभावित करते हैं? ये हार्मोन सेल की परमिएबिलिटी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जीन एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं, जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये हार्मोन जो है, हार्मोन जीन लेवल पे काम करके किसी पर्टिकुलर एंजाइम को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एंजाइम जो है हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। एंजाइम की एक्टिविटी भी, कब एंजाइम, कौन सा एंजाइम बनेगा, किस सेल के अंदर बनेगा, ये हार्मोन है वो निर्धारित कर सकते हैं और करते भी हैं। ठीक है, तो हार्मोन के पास एक बड़ा स्विच है कुल मिलाकर के, और इस तरह से ये मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं? ओवरऑल इन सभी चीज़ों के द्वारा मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं। जबकि एंजाइम तो ऐसा कुछ नहीं करता, एंजाइम्स बायो कैटलिस्ट है, खाली बायो कैटलिस्ट है। जिस तरह से हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। लेकिन हमारी जो बायोलॉजिकल रिएक्शन, जैसे हमारी जो शरीर की जो रिएक्शन है, उनके अंदर कोई केमिकल कैटलिस्ट तो हो नहीं सकता, उसमें एंजाइम जो है वही कैटलिस्ट है। इसलिए जैव उत्प्रेरक है ये। और हम सब जानते हैं कि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता, केवल रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? हमारी रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, करते ये भी हैं। हार्मोन क्या करते हैं? हार्मोन किसी न किसी तरह से सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है, ये हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगली जो क्लास होगी हमारी वो होगी हार्मोन की मैकेनिज्म्स के बारे में। उसमें आपको ये और समझ में आएगा कि ये सेल की परमेबिलिटी को, जीन की एक्टिविटी को प्रभावित करके ओवरऑल फिर लास्ट में किसको कंट्रोल करते हैं? एंजाइम्स को। और एंजाइम्स उस सेल के अंदर किसी पर्टिकुलर रेट को, किसी रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो ये बायोकैटलिस्ट होते हैं। विटामिन कभी भी एंजाइम की तरह काम नहीं आते। विटामिन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, वो क्या है? ये को एंजाइम की तरह काम, ऐसे लिख देता हूँ मैं, एक्ट एज अ को एंजाइम। अब को एंजाइम क्या है?
देखिए कोएंजाइम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो एंजाइम्स होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स हैं, उनके अंदर खाली एंजाइम के अलावा एंजाइम के साथ हमने पढ़ा होगा कि एंजाइम के अंदर दो टाइप की चीज़ होती है, फॉस्फेटिक ग्रुप होता है, राइट। तो उसमें एंजाइम के साथ साथ उसके साथ जो एक और घटक है वो विटामिन के रूप में पाया जाता है, ठीक है। यानी विटामिन वास्तव में एंजाइम्स के सहयोगी हैं। अगर हमारे शरीर में, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि हम विटामिन सी की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो स्कर्वी हो जाती है। और क्यों हो जाती है, या फिर हम कहते हैं कि पायरिया हो जाता है, राइट, मसूड़ों से खून आने लगता है, तो क्यों आता है? विटामिन सी जो कि एस्कॉर्बिक एसिड है, हमारे शरीर के अंदर कोलाजन सिंथेसिस जो होता है, कोलाजन जो बनता है, कोलाजन की क्रॉस लिंकिंग होती है। कोलाजन की क्रॉस लिंकिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर विटामिन सी नहीं होगा तो कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग वाली अभिक्रिया जो होगी, वो जो एंजाइम है उसका जो को एंजाइम है वो कौन होता है? विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी अगर नहीं होगा तो क्रॉस लिंकिंग वाली अभिक्रिया ढंग से नहीं होगी, और ढंग से अगर नहीं होगी तो क्रॉस लिंकिंग ढंग से नहीं होगी, और क्रॉस लिंकिंग ढंग से नहीं होगी तो हमारे जो मसूड़े हैं जिनमें कोलेजन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रह जाएगा, पैकिंग ठीक नहीं होगी, और ऐसे में मसूड़े लीक करने लगते हैं। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम का जो सहयोगी है वो विटामिन होते हैं। विटामिन की कमी से एंजाइम की रिएक्टिविटी, एंजाइम की जो एक्टिविटी है उनके ऊपर बहुत विपरीत असर पड़ेगा। तो अलग अलग तरह के जो विटामिन हैं वो बहुत सारे एंजाइम्स के को एंजाइम्स के रूप में पाए जाते हैं। चलिए आगे हम देखें और क्या हो सकता है। नेक्स्ट, हार्मोन जो है, हार्मोन की कमी से और एक्सेस से डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिजीज में हैपन, ठीक है, एक्सेस से और लैक ऑफ हार्मोन से, दोनों से हो जाएगी, कमी से और अधिकता से। लेकिन यहां पर डिजीज नहीं होगी, रिएक्शन प्रभावित होंगी, रिएक्शंस विल बी अफेक्टेड। यहाँ पे कोई डिजीज नहीं होगी, वो पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं होगी। जैसे मैंने कहा विटामिन सी की कमी हो गई, वो पर्टिकुलर विक्रिया नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर डिजीज हो सकती है, बिकॉज विटामिन की कमी से इन पे सीधा सीधा असर पड़ेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर डिजीज हो सकती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट और लास्ट पॉइंट होगा कि विटामिन हार्मोन्स जो हैं वो मेटाबोलाइज कर दिए जाते हैं, काम करने के बाद मेटाबोलाइज्ड, या फिर कहें डिग्रेडेड एंड एक्सक्रीटेड आफ्टर इट्स वर्क। अपने इनका काम होने के बाद इनको यूरिन के थ्रू बाहर निकालते हैं। और अभी हम पढ़ रहे हैं एंजाइम्स कभी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, ठीक है। तो नो डिग्रेडेशन, ठीक है, और ये भी इनका नहीं होता इसलिए बार बार नहीं होती, तो नो डिग्रेडेशन, इनका भी डिग्रेडेशन। तो इस तरह से हमने तीनों के बीच में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे कंपेयर किया कि किस तरह से हार्मोन जो है और विटामिन्स हैं और एंजाइम्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे से कंपेरेबल है। तो ये आज का कंपैरिजन हो गया। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हार्मोन्स की मैकेनिज्म के बारे में, और ये जानेंगे कि किस तरह से हार्मोन है वो सेल मेम्ब्रेन में और सेल के अंदर दो लेवल पे किस तरह से काम करता है, और एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि मॉलिक्यूलर लेवल पे सिग्नलिंग किस तरह से होती है। तब तक के लिए थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।